स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा इंजीनियरिंग मैथ्स, बीएससी मैथ्स, आईआईटी जेम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी स्टूडेंट। मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड को देखा था। यहाँ पर हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर फॉर्म लेंगे, उसको हम लेजेंड्रे लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा रहता है। पहले हमने कॉची लीनियर इक्वेशन जो देखी थी, उसमें आपका क्या था, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव था उतना ही एक्स का पावर चल रहा था। यहाँ पर आपकी जो पावर चलेगी सिमिलर उतनी ही, लेकिन ए एक्स प्लस बी की चलेगी। ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट सो ऑन ए एन माइनस वन ax plus b dy over dx plus a and y equal to qx। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही पावर किसके ऊपर आ रही है, ax प्लस b के ऊपर आ रही है। यहाँ पर a b a1 a2 an ऑल सारे क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, और q क्या है, कोई फंक्शन ऑफ x है। स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन स्टेप पे स्टूडेंट आपने इसमें पुट करना है ए एक्स प्लस बी को सब्सटीट्यूशन देना है ई पार जेड। उससे जेड का वैल्यू बनेगा लॉग ए एक्स प्लस बी डी जेड ओवर डी एक्स निकाला हमने डिफरेंशिएट करके, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, और ए एक्स का अगेन किया ए मल्टीप्लीकेशन में लग गया। और अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं तो इसको जेड से डी जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपका डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप इस इक्वेशन से। इक्वेशन वन से यहाँ पर मैंने सब्सटीट्यूट किया है ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। यहाँ से ए एक्स प्लस बी को अगर हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दें तो वही टर्म, यानी जितने ऑर्डर वन ऑर्डर का डेरिवेटिव था तो ए एक्स प्लस बी का पार वन आ रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी बनती है स्टूडेंट, ए इंटू डी वाई ओवर डी जेड। और अगर डी बाई डी जेड को हम कैपिटल डी से शो कर दें तो आपका बन जाता है ए इंटू डी वाई। यानी वन ऑर्डर का डेरिवेटिव था, वन पावर थी, तो ए मल्टीप्लीकेशन में एक बार आया है। तो ऐसे ही अगर एन ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और साथ में क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का पावर एन होगा, तो स्टूडेंट उसका वैल्यू बनेगा ए का पावर एन, साथ में मल्टीप्लीकेशन में लग जाएगा डी डी माइनस वन डॉट डॉट सो ऑन। और स्टॉप होने वाली टर्म है आपकी लास्ट वही सेम जैसा पीछे किया था हमने, डी माइनस एन प्लस वन वाई। आपका ये लास्ट टर्म यहाँ पर आपको स्टॉप होना है। तो इस सब्सटीट्यूशन को यूज करने से स्टूडेंट हमारी जो इक्वेशन है वो किस में हो जाती है, कन्वर्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाती है। और उसका हमें पता है सॉल्यूशन कैसा निकालना है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से सॉल्यूशन निकालना है। और एट लास्ट हमको रिप्लेस करना नहीं भूलना है, किसको, z को इन द टर्म्स ऑफ x वापस रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन। आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन की हेल्प से उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है x प्लस ए रेज टू दी पावर टू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एक्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो x प्लस ए का पार है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना ही आपका x प्लस ए के ऊपर पार चल रहा है। यहाँ पर वन टू ऑर्डर का डेरिवेटिव था, टू पार, वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, वन पार है। तो हमें इसे ही सब्सटीट्यूट करना है, लेट x प्लस ए इक्वल टू ई रेज टू दी पावर z। उससे आपका स्टूडेंट जो वैल्यूज बनता है, और कैपिटल डी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे डी बाय डी जेड को। तो आपका जो इक्वेशन में टू ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू दिस वन, तो इसको अगर हमने कंपेयर किया स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी के साथ में कंपेयर किया, तो ए का वैल्यू कितना है, वन है। तो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही पावर ए की लगती जाएगी आपकी साथ में। तो टू ऑर्डर का डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो टू ऑर्डर के डेरिवेटिव में वन की पावर टू हो जानी है। और टू ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको पता है स्टॉप होने वाली टर्म लास्ट वाली क्या है, डी इंटू डी माइनस वन पे स्टॉप होना है। नेक्स्ट देखा माइनस फोर, यहाँ पर वन ऑर्डर डेरिवेटिव है, ए का पार वन आ जाएगा साथ में, ए का पार वन, यानी दैट मीन्स वन का पार वन, और टाइम्स विद डी एन प्लस सिक्स और y कॉमन इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से बनेगा ई रेज टू दी पार जेड माइनस ए, या फिर ई रेज टू दी पार जेड माइनस ए। यहाँ पर हम x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है इन द टर्म्स ऑफ z। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये आपको
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट मिल जाती है। अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको स्टूडेंट, डी इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, माइनस का डी, -4d प्लस 6 डॉट वाई इक्वल टू ई पावर जेड माइनस ए। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको तो सिंप्लीफाई कर लिया, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y इक्वल टू ई रेज टू द पावर z माइनस ए। अब इसके लिए आपको ये एलडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमको यूज करना पड़ेगा सी एफ प्लस पी आई। के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल 0। तो आपके फैक्टर्स हो गए m-2, m-3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स m के वैल्यूज जो हम गेट कर रहे हैं 2 और 3 गेट कर रहे हैं। सी एफ लिखेंगे c1 e की पर 2z, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चल रहा है, अब z चल रहा है, x नहीं है। c2 e की पर 3z, ये सी एफ हो गया स्टूडेंट। पी आई कंसीडर करेंगे, पी आई फॉर e पर z माइनस ए के लिए। तो यहाँ पर आपको पी आई निकालने के लिए 1/fd लिखना है, 1/ आपका d-2 d-3 हो जाएगा, और e पर z माइनस ए। तो यहाँ पर दो सेपरेट केस बना लेते हैं हम अपने यहाँ पे, d-2 d-3 e पर z माइनस ए अपॉन d-2 इंटू d-3। कांस्टेंट वाले केस को हम e की पर 0 x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो दोनों ही e की पर ax वाले केस बन रहे हैं। यहाँ पर इसको रिप्लेस किया अगर हमने, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है स्टूडेंट, 1 से रिप्लेस कर सकते हैं d को, 1-2 1-3 और माइनस a, अब 0 से रिप्लेस किया हमने, तो 0-2 एंड 0-3, दैट वुड बी इक्वल टू 1/-2 और -1 +2 और e की पर आपका z तो एज इट इज साथ में है, ये e की पर z माइनस और माइनस माइनस प्लस का 6, यानी माइनस का 1/6 रह जाएगा, और a ये आपका पी आई हुआ स्टूडेंट, और y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई टोटल सोल्यूशन बनेगा। तो सी एफ हमारा था c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर 3z, और ये पी आई को साथ में ऐड कर लेते हैं, -1/6 a। तो आपको स्टूडेंट वापस से रिप्लेस करना है z की वैल्यू, तो z आपने जो a प्लस एक्स को आपने कंसीडर किया था स्टूडेंट e की पर z, तो e की पावर 2z का वैल्यू हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और e की पावर 3z a प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस हाफ e की पावर z इज a प्लस एक्स and -1/6a. This would be your final answer student. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी 3x प्लस 2 टाइम्स विद डी माइनस 36y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप 3x प्लस 2 का पार उतना ही रिपीट हो रहा है जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर हमें इसे ही सब्सटीट्यूट करना है। लेट 3x प्लस 2 बराबर e पर z। तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, d की बजाय स्टूडेंट हमको यूज करना पड़ेगा d डैश। d डैश वुड बी इक्वल टू d बाय dz, क्योंकि d ऑलरेडी यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपका a, इसको कंपेयर किया ax प्लस b के साथ, a का वैल्यू हो गया 3, तो a का पार यानी 3 का पावर 2 लगेगा, जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना ही पावर, d इंटू डी माइनस 1 और +3 यहाँ पर है ये, और डॉट a का पावर 1 और d डॉट y और -36 एंड y सब में से बाहर ले लिया, और यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ से स्टूडेंट x का वैल्यू जो बनता है 3 e की पावर z -2/3,
तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमको x का वैल्यू यूज करना है +3 इंटू ई की पर z-2 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4x 3z-2/3 एंड +1। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीजों को। 9d² माइनस 9d प्लस 9d माइनस 36 y इक्वल टू यहाँ से 3 का स्क्वायर किया, एक 3 कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रही हूँ e की पावर 2z प्लस 4 एंड माइनस 4 e की पावर z एंड प्लस 1/3 यहाँ से 4/3 बन जाएगा e पर z माइनस 8/3 प्लस 1। ऑन द फर्दर सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट 9d से प्लस 9d और माइनस 9d कैंसिल, माइनस 4.y इक्वल टू 1/3 ऑफ e पर 2z और माइनस का यहाँ पर बचेगा जो आपका अपने पास था 1 प्लस का 4/3 माइनस का 8/3 माइनस के 4/3 और प्लस 1 माइनस का 4/3 एंड प्लस 1 दैट वुड बी -1/3 और 9 से डिवाइड दे देते हैं 3 डैश का स्क्वायर माइनस 4.y इक्वल टू स्टूडेंट हमारा हो जाता है 1/27 e पर 2z एंड माइनस 1/3 इंटू 9 27 ओनली। सो ये कैसी हो गई स्टूडेंट, एलडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई है हमारी। इसको सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू CF प्लस PI से। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले m² माइनस का 4 इक्वल टू 0 m प्लस 2 m माइनस 2 इक्वल टू 0 दैट वुड बी m की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट हमारे पास +-2। +-2 से आपका CF जो स्टूडेंट लिखा जाएगा C1 e की पावर 2z एंड प्लस C2 e रेज टू दी पावर माइनस 2z से। PI निकालेंगे, PI फॉर 1/27 is common and inside the bracket हम रख लेते हैं e पावर 2z माइनस 1। इसके लिए PI कैलकुलेट करना है स्टूडेंट हमें। PI कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, आपके जो फैक्टर्स थे 1/d' प्लस 2 एंड d' माइनस 2, ये 1/27 मैंने बाहर रख लिया और दो पार्ट में डिवाइड कर लिया e पावर 2z और कांस्टेंट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं e पर 0z से d' प्लस 2 एंड d' माइनस 2। तो जो फैक्टर आपका 0 नहीं हो रहा है e की पावर ax वाला केस से ट्रीट करेंगे, a की जगह 2 रखना है तो 1/27 यहाँ पर हो जाता है 2 + 2 दैट इज 4, लेकिन यहाँ रखते हैं तो 0 हो रही है, वो टर्म एज इट इज रहने दिए मैंने एक बार। उसके ऊपर पावर दिखते हैं, यहाँ पर पावर 1 है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर 0 से रिप्लेस कर सकते हैं आप d' को, तो दैट इज +2 एंड -2, या आप ऐसा भी लिखते हैं 0 + 2 एंड 0 -2। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ हो जाता है मेरे पास 1/27 1/4, जितना पार है उतना ही z के ऊपर पार, उसका फैक्टोरियल जितना नंबर है पार में उतना, और e पावर 2z आपका एज इट इज साथ में, और ये नेगेटिव आपका 1/4 बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/4, 1/4 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, दैट वुड बी 108 एंड z e पावर 2z प्लस 1, ये आपका कंप्लीट PI हुआ। तो आपका सोल्यूशन रहेगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF में आपके पास C1 e पावर 2z था प्लस C2 e पावर -2z था और प्लस
1/108 जेड ई पार टू जेड प्लस 1। स्टूडेंट अब हमने रिप्लेस करना है जेड को इन द टर्म्स ऑफ एक्स। सो अब हमें रखना है किसमें, एक्स की टर्म्स में वापस लाना है। तो आपने कंसीडर किया था 3x+2 को ई पार जेड, दैट इज ई पार टू जेड का वैल्यू हो जाएगा C1, 3x+2 का होल स्क्वायर प्लस C2, 3x+2 होल पावर -2 प्लस 1/108 जेड का वैल्यू और ई पार टू जेड, ई पार टू जेड बनेगा 3x+2 का होल स्क्वायर एंड जेड का वैल्यू स्टूडेंट होगा लॉग ऑफ, हमारे पास हो जाता है लॉग ऑफ 3x+2 एंड प्लस 1। दैट वुड बी योर फाइनल आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरे पास 1+2x का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ये टर्म रिपीट हो रही है, जितना ऑर्डर डेरिवेटिव है उतनी ही उसके ऊपर पार्ट चल रही है। तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना है 1+2x को ई पर z, और यहाँ से x का वैल्यू बनेगा ई पर z-1 तो बे डिवाइड बाय 2। और स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम इस सब्स्टिट्यूशन को यूज कर लेते हैं। तो जो आपका इसको कंपेयर किया ax+b के साथ, a का वैल्यू 2 है, यहाँ पर वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर d इंटू d-1 -6 इंटू 2 पावर 1 d डॉट y आएगा प्लस 16 एंड y इक्वल टू 8 e पर 2z, दैट वुड बी इक्वल टू 2 कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं दोनों ही टर्म से। तो 4 कॉमन निकाल लिया, डी स्क्वायर माइनस डी 4 कॉमन, तो यहाँ माइनस का 3d रह जाना है प्लस 4 डॉट वाई 4 कॉमन, तो 2e पर 2z बन जाएगा स्टूडेंट। दैट वुड बी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू 2e पर 2z। सो स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 दैट इज m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो m के जो वैल्यूज स्टूडेंट 2 एंड 2 वी आर गेटिंग, CF लिखेंगे C1 प्लस C2z e पर 2z। PI निकालना है, PI 1/d-2 का होल स्क्वायर इंटू 2e पर 2z। सो स्टूडेंट जब आप d को a से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ 0 बन रहा है e की पावर ax वाले केस की तरह। तो पावर देखिए हमने कितनी है, उतना ही पावर z पे, उतना ही फैक्टोरियल, और ये आपका 2e पर 2z एज इट इज, साथ में 2 एंड 2 गेट कैंसिल, z स्क्वायर e पर 2z वुड बी द PI। और टोटल सोल्यूशन लिखा जाएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI से स्टूडेंट। सो CF आपका था C1 प्लस C2z e पर 2z प्लस z स्क्वायर e पर 2z। लास्टली हमको z को इन द टर्म्स ऑफ x वापस से लाना है। तो जो आपका आपने कंसीडर किया था 1+2x को e पर z, तो यहाँ से z का वैल्यू स्टूडेंट बनेगा C1 प्लस C2 log 1+2x and to be times with the e power 2z, that is 1+2x whole power 2 plus z square, that is log 1+2x z square whole square and e power 2z, e power 2z is 1+2x का होल पावर 2। स्टूडेंट ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।